Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, today we have new lesson that is present perfect continuous. बहुत गजब का लेसन है भाई साहब, बहुत शानदार लेसन। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें गलती बेपना करते हैं। आपको नहीं करनी है। क्या करते हैं अभी पता चलेगा क्या करते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बहुत आसान अल्फाज में एक चीज समझ लीजिए। अभी तक आपने इससे पहले लेसन पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट से पहले लेसन पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें था मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, और मैं सो रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। ये था। ये जो सेंटेंस है कि मैं आ रहा हूं, तुम जा रहे हो, मैं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ये जो सेंटेंसेस मैंने बोले हैं चारों, इनमें कहीं पर भी वक्त का जिक्र नहीं आ रहा। कहीं नहीं आ रहा ना, वक्त कहीं का जिक्र आ ही नहीं रहा इसमें। भाई मैं आ रहा हूं, कोई वक्त का जिक्र नहीं। मैं जा रहा हूं, कोई वक्त का जिक्र नहीं। मैं लिख रहा हूं, कोई वक्त का जिक्र नहीं। मैं बोल रहा हूं, कोई वक्त का जिक्र नहीं। अगर मैंने इन सेंटेंसेस में वक्त का जिक्र कर दिया, जैसे मैं सुबह से आ रहा हूं, मैं शाम से जा रहा हूं, मैं 2 घंटे से बैठा हूं, मैं 10 मिनट से बोल रहा हूं, तो ये जो मैंने वक्त का जिक्र किया इन सेंटेंसेस में, वक्त का जिक्र करते ही वो सेंटेंस जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बन रहा था खाली, वो उठ के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा वक्त का जिक्र होते ही। और अगर वक्त जिक्र नहीं होगा, मैं आ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनते रहेंगे। जहां वक्त का जिक्र आ गया, मैं सुबह से खा रहा हूं, 5 मिनट से खा रहा हूं, 10 मिनट से सो रहा हूं, वक्त का जिक्र आते ही सेंटेंस कहाँ बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आई बात समझ में? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनना है बाबू लेसन आपको, ठीक है। ओके, देखिएगा। हम पहला पॉइंट, व्हाई डू वी यूज दैट, हम इसे इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट लफ्ज लाया जाए। प्रेजेंट परफेक्ट, जी। तो देखिएगा, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट में किसी ऐसे काम को बताने के लिए लाते हैं जो चल रहा होता है, और उसमें टाइम का भी जिक्र होता है। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है, वही बात है यहाँ पर, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। ऐसा काम जो चल रहा है और उसमें टाइम का भी जिक्र अगर आ जाएगा, तो उसी सेंटेंस को उठाकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाना है। मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं 5 बजे से लिख रहा हूँ, और मेरे फादर 2 दिन से कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, और मेरा भाई 10 मिनट से आपका इंतजार कर रहा है। मैं 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, जकरिया सर 2 महीने से हमें अंग्रेजी सिखा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, सारे के सारे सेंटेंस उठा के कहाँ बनाए जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की दुनिया में। क्लियर है? अगली बात, इसकी अलामत और पहचान, उर्दू सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है और रहे हैं आता है, लेकिन जरूरी है कि टाइम का भी जिक्र होना चाहिए। जैसे मैं सुबह से सो रहा हूँ, मेरा भाई 5 मिनट से खड़ा है, मेरी अम्मी जान आधे घंटे से खाना बना रही है, मैं तकरीबन 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस वो हैं कि जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह का ट्रांसलेशन आ रहा है। साथ साथ वक्त का भी जिक्र है। ये जरूरी है, वक्त का जिक्र आएगा तभी जाके वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। समझ में आई बात? आ गई, बड़ा आसान है, ठीक है। आपको पहले से पता है आई वी यू दे वगैरह के साथ हैव आता है। ही शी इट, ये किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ हैज आता है ना, पहले से आपको पता है। आई वी यू दे वगैरह के साथ हैव, और ही शी वगैरह के साथ हैज आता है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, बस बीन लफ्ज बढ़ गया है। क्या लफ्ज बढ़ गया है? बीन। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, आई वी यू दे, और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा, दैट इज हैव बीन। हैव के साथ क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा। तो हैव बीन इस्तेमाल होगा। अगली बात, ही शी इट को किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ जो आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, दैट इज हैज बीन। क्या लाएंगे मेरे भाई? हैज बीन लेकर आएंगे, ठीक है। क्लियर है? अगली बात, सर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी?
वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी क्योंकि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी ही फॉर्म आती है। ये थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये तो आप समझ गए ना। अभी असल चीज तो समझने से बाकी है। सर क्या बाकी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो समझ दोगे नहीं बाबू। इसमें एक जो वक्त का जिक्र आ रहा है, जो टाइम का जिक्र आ रहा है, इस टाइम को बताने के लिए अंग्रेजी में दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। कितने? दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। पहला लफ्ज इस्तेमाल होता है सिंस, और दूसरा होता है फोर। तो सिंस कहाँ लाना है और फोर कहाँ लाना है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो। आई बात समझ में? अब देखिएगा, जो अगली बात मैं आपके सामने बताया जा रहा हूँ वो हर बच्चे को समझ में आ जानी चाहिए। क्यों नहीं आएगी? आएगी, आराल में आएगी, लेकिन ध्यान से सुनना। देखिए बाबू, यहाँ लिख रहा है यूज ऑफ सिंस एंड फोर। यूज ऑफ सिंस एंड फोर, सिंस और फोर का इस्तेमाल। यहाँ एक छोटी सी लाइन लिख रही है, पढ़ लें जरा पहले। अगर टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट बताना हो तो सिंस आता है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए बाबू, अभी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है, जिसमें मैं सो रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, इन सेंटेंसेस में जब आप टाइम का जिक्र करते हैं तो ये उठ के कहाँ आ जाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाते हैं। यही फर्क है, जब टाइम का जिक्र आ गया तो जो सेंटेंस अभी तक कंटिन्यूअस में बन रहा था वो कहाँ आ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आकर वो बनेगा। ये बात आपको पहले समझ में आ गई। अब सवाल ये है कि सर ये जो टाइम का जिक्र आपने बताया कि इसमें टाइम का जिक्र होता है, जिस टाइम की बुनियाद पर इस सेंटेंस को प्रेजेंट से उठा के हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लाते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में लाते हैं, तो ये जो टाइम है, इस टाइम को बताने के लिए दो अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। पहला लफ्ज है सिंस और दूसरा है फोर। अब सवाल यही है कि सर सिंस कहाँ लाना है और फोर कहाँ लाना है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। देखिए, वो काम जिसको आप कर रहे हैं, वो काम जिसको आप कर रहे हैं, उस काम का अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताना है, सिर्फ नुक्ते आगाज बताना है, वो शुरू कब हुआ है सिर्फ ये बताना है, उसकी इब्तिदा कब हुई है सिर्फ ये बताना है, तो उसके लिए आप सिंस लाते हैं। फिर से सुनिए, वो काम जिसको आप कर रहे हैं, जो चल रहा है, उस काम का अगर नुक्ते आगाज बयान करना हो, स्टार्टिंग पॉइंट बयान करना हो, सिर्फ ये बयान करना हो कि वो शुरू कब हुआ है, अब तक कितना टाइम हो गया, इससे कोई बहस नहीं, सिर्फ ये बताना उसकी शुरुआत कब से हुई है, बस। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट बताना हो, शुरुआत बतानी हो, तो बाबू उसके लिए लाते हैं हम सिंस। आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर, कोई होटल है, इसी तरीके से कोई शोरूम है, किसी की किसी भी तरह की कोई शॉप है, स्वीट हाउस है कोई, ठीक है, तो वो लोग बाहर अपना एक बैनर वगैरह लगाते हैं और एक कोने में वो लिखते हैं सिंस 1992। सिंस 1992 मतलब कि ये जो आपके सामने दुकान नजर आ रही है, ये जो आपके सामने कारखाना नजर आ रहा है, ये अभी एक दो दिन का नहीं है, बल्कि ये 1992 से चल रहा है। कब से चल रहा है? 1992 से ये चल रहा है। यानी इसकी इब्तिदा तभी से हुई और तभी से ये चल रहा है। अब सिंस के बारे में थोड़ी सी डिटेल बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। जस्ट अ मोमेंट। अब देखिए, मैं आपको सिंस की थोड़ी सी डिटेल में लेकर जाता हूँ। एक बात तो आपने इस ध्यान में रख ली ना कि वो काम जो चल रहा है उसका सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट हमें बताना है, वो शुरू कब हुआ है बस ये बताना है, तो सिंस लाते हैं। एक बात तो माइंड में सेट कर लो। इसी बात को दूसरे अंदाज में समझा रहा हूँ कि, लेकिन वो बात जरा जहन में सेट कर लेना, वो छोटी सी बात है बाबू। क्या है सर, बताइए। रेडी? देखिए, जितने भी वक्तों के नाम हैं, जो टाइम्स के नेम हैं, औकात के जो नाम हैं, उन सब के साथ सेंस आता है। जैसे
सुबह, दोपहर, शाम, रात, सब वक्तों के नाम है। सुबह एक खास वक्त का नाम है, आती है और चली जाती है। दोपहर एक खास वक्त का नाम है, आती है और चली जाती है। इसी तरीके से शाम एक खास वक्त का नाम है, आती है और चली जाती है। इसी तरीके से रात एक खास वक्त का नाम है, वो आता है और चला जाता है। तो सबके साथ क्या आएगा? सिंस आएगा। सिंस मॉर्निंग, सिंस नून या सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट। समझ में आई बात? अच्छा, और वक्तों के नाम की वजाहत कर दूं, जैसे फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, सिंस आएगा। तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अवाबीन, सिंस आएगा। आई बात समझ में? तो जितने भी वक्तों के नाम है सबके साथ क्या आएगा? सिंस आएगा। और थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे और 12 बजे, कितना क्या आएगा? सिंस आएगा। क्यों? 1 बजे खास वक्त का नाम है, 2 बजे खास वक्त का नाम है, सिंस आएगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा। जो हफ्तों के नाम है, जो पूरा एक वीक होता है, उसके जो नाम है उनके साथ भी सिंस आता है। संडे है, सिंस आएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सबके साथ क्या आएगा? सिंस आएगा। इसी तरीके से मंथ्स नेम जो हैं, महीनों के जो नाम हैं, उन सब के साथ भी सिंस आएगा। जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सबके साथ सिंस आएगा। सन होती सन, 2020, 2020, 2015, 2010, 2002, 1992, 1999, 1947। बड़ी तारीखी तारीख याद आई मुझे। 1947। मतलब ये जितनी भी तारीख है, ठीक है, इस अंदाज से सबके साथ बाबू सेंस आएगा। ये अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। जिस अंदाज से मैंने बताया है, अगर किसी बच्चे ने ऐसा सेट कर लिया जो मैंने बताया है, पहली बात ये कि वो काम जो चल रहा है उसका स्टार्टिंग पॉइंट बताना होगा, तो सिंस आएगा। एक बात तो ये जहन में रख लेनी है। क्लियर है? अब दूसरी बात थोड़ी सी डिटेल में कि सर सिंस और आएगा कहाँ कहाँ। तो मैंने आपको बताया, जितने भी वक्तों के नाम हैं, औकात के नेम्स हैं, सबके साथ सिंस आएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है सब। इसी तरीके से जो हफ्ते के नाम है, हफ्ता और जुमा, जुमेरात, इन सब के साथ सिंस आएगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, इसको समझिएगा। एग्जाम्पल है, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर मॉर्निंग के बारे में बताया जा रहा है कि एक बंदा जिसने अपने पढ़ने की शुरुआत सुबह से की। अब हो सकता है सुबह से लेकर अब तक 2 घंटे हुए हो सकता है सुबह से लेकर अब तक 3 घंटे हुए हो सकता है सुबह से लेकर अब तक 10 घंटे हुए हो। तो हमें इससे बहस ही नहीं है कि 2 घंटे हुए हैं या 5 घंटे हुए हैं या 10 घंटे हुए हैं। हमें तो जो काम चल रहा है उसका सिर्फ नुक्ता आगाज और स्टार्टिंग पॉइंट बताना है। और स्टार्टिंग पॉइंट है मॉर्निंग, हम कहलाएंगे सिंस मॉर्निंग। इसी तरीके से इवनिंग है तो सिंस इवनिंग, सिंस 2020, ये सन आ जाएगी। क्लियर है? कोई मसला ही नहीं है इसमें। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा मेरे अजीज। नेक्स्ट, अब इसका उल्टा है थोड़ा सा। वो क्या है? देखिए, अभी तक मैंने आपको ये बताया था कि जो काम चल रहा है उस काम का अगर नुक्ताए आगाज बताना हो, स्टार्टिंग पॉइंट बताना हो, तो उसके लिए सिलसिलाते बात गुजर गई। अब अगर वो काम जो चल रहा है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, बल्कि पूरी टाइमिंग का इहाता करना है, ऑल पीरियड ऑफ टाइम आपको घेरना है, तो पूरी टाइमिंग, जिस काम को आपने जब से शुरू किया है और अब तक कितना वक्त हो गया, इस पूरे का आपको इहाता करना है। उसके लिए लाते हैं आप फोर। पूरी टाइमिंग अगर घेरनी है तो फोर लाते हैं। ये बात जहन में सेट कर लेना है। एक छोटी सी बात और, इसकी डिटेल में थोड़ा सा मैं अगर चलूं, तो मैं आपको इसको इस तरह समझाने की कोशिश करता हूँ।
एक तो ये समझ में आ गई आपको कि वो काम जो चल रहा है उसका हमें पूरी टाइमिंग का इहाता अगर करना है तो फिर उसके लिए हम फोर लाते हैं, और अगर स्टार्टिंग पॉइंट बताना है तो सिंस लाते हैं, पहले बात गुजर गई है। अब एक चीज और है सर, हम जो फोर को लाते हैं और कहाँ कहाँ लाते हैं, हमें कोई ऐसी पहचान अलामत बता दी कि इसे हम देख के अंदाजा लगा अच्छा फोर भाई साहब आएंगे यहाँ, तूने उठा के ले आओ, ऐसी कोई अलामत बताइए सर। ओके ग्रेट। देखिएगा बाबू, जहां पर ये इस तरह की गिनती आए जैसे मैं बोल रहा हूं, 1 2 3 4 5, अब हम इसको शुरू करते हैं कहाँ से वो देखिएगा। मैं इसको शुरू करता हूँ सेकंड से। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, फोर आएगा। सेकंड से बढ़ जाइए, मिनट। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, फोर आएगा। मिनट से ऊपर बढ़ जाइए, घंटा। अरे घंटा आएगा सर, नहीं भाई घंटा नहीं, आवर। अब देखिएगा 1 आवर, मैं इसलिए इसको घंटा नहीं बोल रहा भाई साहब, वरना आप समझते तो घंटा समझ में आया हमारे सर। अब देखो, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, इन सब के साथ फोर आएगा। आगे चलते हैं। देखिए आवर से ऊपर आता है बाबू दिन, 24 घंटे हो जाते हैं ना, तो 24 घंटे का पूरा एक दिन बन जाता है, राइट। अब आप दिन शुमार कीजिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फोर आएगा। दिन से आगे बढ़ जाइए। सर दिन से आगे कहाँ बढ़े, अरे मेरे भाई हफ्ते में चले जाइए, वीक। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, फोर आएगा। सर कहाँ तक लेके जाएंगे, 2 3 और चल लो बस, खत्म फिर। वीक के से हम ऊपर जब आते हैं तो मंथ शुरू हो जाता है, महीना शुरू हो जाता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने, क्या आएगा, फोर आएगा। सर अब रहने दीजिए, नहीं नहीं एक और पढ़ लो बाबू। 1 महीने से ऊपर चलती है तो फिर आ जाता है साल, बस ये पढ़ना, उसके अलावा नहीं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, फोर आएगा। ये जिस अंदाज से मैंने आपको चीज बताई है, अगर आपने ये जहन में सेट कर ली, इंशाल्लाह आप कभी ये नहीं भूलेंगे। भाई साहब ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह तक में आता है कि सिंस और फोर का इस्तेमाल आपको दे देंगे वो जगह छोड़ के, कि बताइए यहाँ सिंस लगाना है फोर। समझ में आई बात। तो इसलिए ये अच्छी तरीके से जहन में बिठाना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अब जब आप ये चीज समझ गए, तो अब किसी बच्चे के जहन में एक बात आ सकती है कि सर अभी आपने बताया कि 1 2 3 4 ये सब काउंटिंग जहां आती है तो वहां फोर लाते हैं, सर ये बात समझ में आ गई, लेकिन सर एक बार खटखटा रही यहाँ पे कान के, यहाँ पे इधर इधर ऊपर, वो क्या खटखटा रही है भैया। सर खटखटा ये रही है कि अभी आपने बताया है 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो इतना तो बजे बजे को बजाया है आपने, तो वहां भी तो 1 2 3 4 आ रहा है, वहां सिंस क्यों आ रहा है, फोर आना चाहिए वहां भी। दैट इज अ क्वेश्चन। समझे सवाल। वहां भी तो 1 2 3 4 5 वाली गिनती आ रही है, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो वहां फोर आना चाहिए ना, वहां सिंस क्यों आ रहा है। इस सवाल है बाबू। इस सवाल का बड़ा आसान सा जवाब भी है। क्या है सर। आसान सा जवाब ये है मेरे अजीज, कि देखिए हमने आपको ये बताया है कि जो हम सिंस को लेकर के आते हैं वो वक्तों के नाम से पहले लाते हैं, जो टाइम्स के नेम हैं उनसे पहले लाते हैं, ये बात बताई। फिर उसके बाद मैंने आपको चीजें गिनवाई, सुबह शाम दोपहर ये सब, ठीक है। असर जोहर मगरिब इशा ये सब गिनवाए आपको। साथ में मैंने आपको 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे जो गिनवाया है, चूंकि 1 बजे बाबू एक खास वक्त का नाम, इस वक्त 1 बज रहा है क्या, हो सकता है आपके यहाँ बज रहा हो। कई बच्चे हैं, जैसे एक बच्ची है, उनसे बात की, पता नहीं शायद आप ही के बैच में है वो या किसी और में है, फाइजा है वो, पता नहीं इस बैच में है किसमें, मुझे ख्याल से नहीं आ रहा। हाँ, तो वो बच्ची इधर वो हो रहा था तो वो नाश्ता कर रही थी वो, तो यहाँ तो बज रहे हैं 6 7, वो भी 8 बजे नाश्ता कर रही बच्ची वहाँ। तो कभी वो कहने लगे सर मेरे यहाँ तो एक ही बज रहा है, ऐसा बात मत करिए आप। तो मतलब ये है बाबू, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ये खास वक्तों के नाम है, और वक्तों के नाम से पहले हम सिंस लेकर के आते हैं, फोर नहीं लाते। भले ही यहाँ पर काउंटी 1 2 3 वाली आ रही है, लेकिन चूंकि ये वक्त का नाम है इसलिए ये केस इससे अलग है, यहाँ पर आप
सीन सी लेकर आएंगे, फोर नहीं लाएंगे। इतनी सी बात है। अब देखिएगा, फोर का एग्जाम्पल भी देख लें। फोर किस लिए लाते, मैंने क्या बताया था सबसे शुरू में? वो काम जो चल रहा है, जो काम चल रहा है जिसको आप कर रहे हैं, उस काम की अगर पूरी टाइमिंग को बताना है, जब से स्टार्ट हुआ है तब से टाइमिंग को लेकर के अब तक जितनी हुई है पूरी बतानी है, तो पूरी टाइमिंग का इहाता करना है, तो उसके लिए आप फोर लेकर के आते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 years। मैं 2 साल से पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 years। मैं 2 साल से पढ़ रहा हूं। अब यहां पर बंदा आपको ये बताना चाहता है कि वो काम जो मेरा पढ़ने का अमल है, जो मेरा पढ़ने का एक्शन है, जब से मैंने शुरू किया है अब तक उस पूरे काम को 2 साल हो गए। और जब पूरी टाइमिंग बतानी हो तो क्या लाते हैं? फोर। इसीलिए तो फोर आ रहा है। वो काम जिसको आप कर रहे हैं, जब से शुरू किया है अब तक कितना वक्त हो गया, पूरे को घेरना हो तो फोर लाते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट सिर्फ बताना होगा तो सीन से लाते हैं, बताया जा चुका आपको। फोर यहाँ क्यों आ रहा है? चूंकि एक बंदा जो पढ़ रहा है उसकी पढ़ने की पूरी मुद्दत 2 साल है, इसलिए यहाँ पर फोर लेके आया जा रहा, फॉर 2 years। इसी तरीके से आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 1 month। ठीक है, मैं 1 महीने से पढ़ रहा हूँ। तो कोई बंदा अपने पढ़ने के अमल और एक्शन को बता रहा है कि भाई मेरी शुरुआत से लेकर अब तक ये जो मेरा अमल है पढ़ने का, इसकी पूरी मुद्दत 1 महीना है, लिहाजा फोर आएगा। अगला है, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं। तो एक बंदा जो पढ़ने का अमल कर रहा है, तो वो जब से उसने शुरू किया है अब तक पूरी टाइमिंग को घेर कर वो आपको बता रहा है कि भाई साहब मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं। तो जब पूरी टाइमिंग को घेरते हैं तो क्या लाते हैं? फोर। इसलिए क्या आ रहा है? फोर आ रहा है। क्लियर है? अब आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है आपको। नहीं, कैसे नहीं करना भाई साहब? कंजुगेशन सुनूंगा पानी की तरह। जी। देखिए क्या लिख रहा है। आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से जा रहा हूँ। आई हैवंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ। हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से जा रहा हूँ? हैवंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ? व्हाई हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से क्यों जा रहा हूँ? व्हाई हैवंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से क्यों नहीं जा रहा हूँ? जहां जहां आपने आई लगा रखा है, आई को हटा दीजिए, यू लगा दीजिए, यू की कंजुगेशन बन जाएगी। कैसे बनेगी? लिसन, यू हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से जा रहे हो। यू हैवंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से नहीं जा रहे हो। हैव यू बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से जा रहे हो? हैवंट यू बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से नहीं जा रहे हो? व्हाई हैव यू बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्यों जा रहे हो? व्हाई हैवंट यू बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्यों नहीं जा रहे हो? इसी तरीके से वी वाली कंजुगेशन भी बन जाएगी, दे वाली भी। हर एक की सुनूंगा, रियायत बिल्कुल नहीं। कल हर बच्चे की सारी कंजुगेशन चाहिए मुझे, सब टोटल, जैसे सुनता हूं मैं, राइट? सिंगुलर वाला पैटर्न। ही हैज बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से जा रहा है। ही हैजंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं जा रहा है। हैज ही बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से जा रहा है? हैजंट ही बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से नहीं जा रहा है? व्हाई हैज ही बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्यों जा रहा है? और व्हाई हैजंट ही बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्यों नहीं जा रहा है? शी लगा दो, शी की कंजुगेशन बन जाएगी। आप में से जो बच्चे अभी सुना सकते हो, याद करके सुना सकते हैं आप। ठीक है, आफ्टर 2 minutes।
यस, अजमेरी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, मैं आई से सुना रही हूँ। ओके प्लीज। आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से जा रही हूँ। हैव आई हैवंट बीन आई गोइंग सिंस, मैं सुबह से नहीं जा रही हूँ। हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से जा रही हूँ। हैवंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से नहीं जा रही हूँ। वाई हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से क्यों जा रही हूँ। वाई हैवंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्यों नहीं जा रही हूँ। माशाल्लाह, अच्छी बच्ची, शाबाश। मुद्दस, मुबश्शिर। जी सर। he has he से सुना ना। हम्म। he has been going since morning, वो सुबह से जा रहा है। he hasn't been going morning since, वो सुबह से नहीं जा रहा है। has he been going since morning, क्या वो सुबह से जा रहा है। hasn't he been going since morning, क्या वो सुबह से नहीं जा रहा है। why has he been going since morning, वो सुबह से क्यों जा रहा है। why hasn't he been going since morning, वो सुबह से क्यों नहीं जा रहा अच्छा है, माशाल्लाह। बिलाल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज। सर, आई से सुना रहा हूँ। जी। आई हैव बीन गोइंग सीन मॉर्निंग, मैं सुबह से जा रहा हूँ। आई हैवंट बीन गोइंग सीन मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ। हैव आई बीन गोइंग सीन मॉर्निंग, मैं क्या मैं सुबह से जा रहा हूँ। हैवंट आई बीन गोइंग सीन मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ। वाई वाई आई हैव बीन गोइंग सीन मॉर्निंग, मैं क्यों सुबह से जा रहा हूँ। वाई आई हैवंट बीन गोइंग सीन मॉर्निंग, मैं सुबह से क्यों नहीं जा रहा हूँ। शाबाश, और सही करना बाबू इसको। सैफुल आओ। हम्म। सैफुल। जी आज से सुना हो सर। जी प्लीज। आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से जा रहा हूँ। आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ। हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से जा रहा हूँ। हैवंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ। व्हाई हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्यों जा रहा हूँ। व्हाई हैवंट आई बीन, क्या मैं सुबह से। माशाल्लाह, अच्छा है बाबू, बढ़िया। प्लीज शेख आइए। शेख। नेक्स्ट। हुसैन आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी। आई हैव बीन गॉन सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से जाऊँ। आई हैवंट बीन गॉन सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं जाऊँ। हैव आई बीन गॉन सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से जा रहा हूँ। आई हैवंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्यों मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ। वाई हैवंट आई गॉन सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं जा मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ। वाई हैवंट आई सिंस गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्यों नहीं जा रहा हूँ। बेटे याद करना, कल ऐसे नहीं सुनूंगा। हुसैन आओ। अस्सलाम वालेकुम। यस प्लीज। He has been going since morning, क्या was he has been going since morning, क्या was has been going since morning, क्या was hasn't he been going since morning, क्या was been going since morning, was been going since morning, क्या was क्यों नहीं आ रहा। चल, अच्छा है बाबू, शाबाश। वसीम। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यस। जी आई से मैं सुना रहा हूँ जी सुना दे। सर। आई हैव बीन गोइंग, मैं सुबह से जा रहा हूँ। आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं जा
आई हैवंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ। हैव आई बीन गोइंग, मैं क्या मैं सुबह से जा रहा हूँ। हैवंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ। वाई हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ। वाई हैवंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, अब क्या मैं थोड़ी सी सुबह गड़बड़ है, से सही क्यों कर नहीं जा लेंगे रहा बाबू। अखलाक आइए, सही करिए, कल नहीं सुनूंगा लेकिन ऐसे। He has been going since morning, वो सुबह से जा रहा है। He hasn't been going since morning, वो सुबह से नहीं जा रहा है। Why has he been going since morning, वो सुबह से क्यों जा रहा है। Why hasn't, क्या वो सुबह से जा रहा है। Hasn't he been going since morning, वो सुबह से, क्या वो सुबह से नहीं जा रहा है। Why hasn't he been going since morning, क्या वो सुबह से क्यों जा रहा है। Why hasn't he been going since morning, वो सुबह से क्यों नहीं जा रहा है। अच्छा है, चलिए शाबाश। हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर आई से सुना रहा हूँ। जी। आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से जा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ। वाई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं क्यों जा रहा हूँ। वाई हैवंट बीन गोइंग, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ। जुगाड़बाजी कल नहीं चलेगी दोस्त। वहीद आओ, कल पानी की तरह सुनूंगा। प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा उस बच्चे को, उसका नेम लिखूंगा या नोट करूंगा जिसको कंजुगेशन याद नहीं होगी। वहीद आए। वहीद She आ। says, sir, she has been since morning, वो सुबह जा रही। She has been doing since morning, वो सुबह से नहीं आ रही। She been going since morning, सुबह से जा रही। Has she had not been going, मन क्या वो सुबह से जा रही है। Why has she been going since morning, वो सुबह से क्यों जा रही है। Why has she been going since morning, वो सुबह से नहीं जा रही है। चलिए शाबाश, बढ़िया करके लाइएगा बाबू कल। जी शाहीन आओ। वालेकुम सर। जी, इनके बाद एक स्टूडेंट और, फिर बाकी कल सुना जाएगा। जी आवाज, सॉरी सर। हाँ बेटी, आपसे नहीं कह रहा मैं, बोल रहा हूँ आपके बाद एक स्टूडेंट को और बुलाना है बस। आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से जा रही हूँ। आई हैवंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं जा रही हूँ। हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से जा रही हूँ। हैवंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से नहीं जा रही हूँ। व्हाई हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं क्यों सुबह से जा रही हूँ। व्हाई हैवंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्यों नहीं जा रही हूँ। अच्छा सऊद आइए। सर मैं देर से पढ़ूंगा। They have been going since morning, लोग सुबह से। They haven't been going since morning, लोग सुबह से नहीं जा रहे। Have they been going since morning, क्या लोग सुबह से। They haven't been going since morning, क्या लोग सुबह से नहीं जा रहे। Why have they been going since morning, वो लोग सुबह से क्यों जा रहे। Why haven't they been going since morning, why वो लोग सुबह से क्यों नहीं जा रहा है। माशाल्लाह, अच्छा है बाबू, बढ़िया, अच्छा है। अब एक कल गजब वाले अंदाज में सब लोग को याद करके लाना। अभी कई सारे हमारे बच्चे रह गए थे जो लाए थे माशाल्लाह याद करके। खैर कोई नहीं, बहुत चुके हो गया है। कल लेकिन पाने की तरह सुनूंगा अपनी मर्जी से। कल बताऊंगा ये सुना नहीं भाई साहब, ठीक है। और जिसको कंजुगेशन याद नहीं उसकी प्रैक्टिस नहीं। और जाहिर अंग्रेजी सीखनी है तो कंजुगेशन तो याद करके लाई भाई, ठीक है। ये यहाँ याद कर लिया आपने अगर, तो इंशाल्लाह आगे सब जगह काम आएगा। आपको ना पास्ट में याद करने की जरूरत है ना फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ याद हो गई ये वाली, कुछ भी नहीं है आगे। अगर ये याद कर ली तब, तो एक चीज याद करने से दोनों टेंसेस में हल हो जाएगी आगे भी। मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।